दोस्तों, वियतनाम वॉर लगभग 20 सालों तक चला था, 1955 से लेकर 1975 तक। ये जंग नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच चल रहा था। कहने को ये जंग नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच था, पर इसमें मुख्य किरदार अमेरिका निभा रहा था। अमेरिका साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका साउथ वियतनाम को आर्म्स और सोल्जर सर्व कर रहा था, और वही दूसरी तरफ नॉर्थ वियतनाम को चाइना और सोवियत यूनियन का सपोर्ट था। इस वॉर में कितने बेकसूर बच्चे, आदमी, महिलाएं मार दिए गए, जिसकी कोई गिनती नहीं है। इस वॉर में लाखों की संख्या में लोग मारे गए। किसी बेवकूफ ने कहा था कि प्यार और जंग में सब जायज है। मुझे इस लाइन से नफरत है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? शायद ये फिल्म देखने के बाद जंग को लेकर आपका नजरिया भी बदल जाए। चलिए फिल्म की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक ट्रेन दिखाया जाता है। उसमें हम देखते हैं एक शख्स बैठा हुआ है। उसका नाम मैक्स होता है। अचानक ट्रेन रुकने से उसकी नींद खुल जाती है। वो सामने की सीट पे देखता है एक एशियन लड़की बैठी हुई है। वो उसे ध्यान से देखने लगता है। उसे देखते देखते वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं मैक्स अपनी टुकड़ी के साथ साउथ वियतनाम में नाइट पेट्रोल पर होता है। वहाँ वो LASV टीम को ढूंढ रहे थे। LASV का मतलब लिबरेशन आर्मी ऑफ साउथ वियतनाम। उन्हें वियत कॉन्ग के नाम से जाना जाता था। ये वो लोग थे जो नॉर्थ वियतनाम के कहने पे काम करते थे और साउथ वियतनाम और यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ थे। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी मैक्स से हैचर कहता है, क्या तुम्हें जमीन के भीतर से कोई आवाज आ रही है? वो कान लगाकर सुनने लगता है और कहता है, यहाँ वियत कॉन्ग का टनल हो सकता है। तभी वहाँ वियत कॉन्ग के लोग आ जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। मैक्स अचानक से एक गड्ढे में गिर जाता है। ये वही टनल होता है जिसमें वियतनामीज छुप के रहते थे। सर्जन टोनी मैक्स को खींच के बाहर निकालता है। एक एक करके वो सारे वियतनामीज को मार देते हैं। सुबह वो किसी तरह से जंगल से बाहर आ जाते हैं और एक सेंट्रल हाईलैंड गांव में पहुंच जाते हैं। ब्राउनी मैक्स से पूछता है, तुम यहाँ कितने दिनों से हो? मैक्स बताता है 3 हफ्तों से। सर्जन टोनी कहता है, मैक्स, हैचर और क्लार्क, तुम तीनों यहाँ फैल जाओ और अलर्ट रहना। टोनी ब्राउनी के साथ आगे चला जाता है। आगे मैक्स को गांव के बच्चे आम देते हैं खाने के लिए। तभी वहाँ टोनी आ जाता है। आम छीन के फेंक देता है। कहता है, यहाँ की कोई भी चीज मत खाना, इसमें कुछ भी हो सकता है, तुम मर भी सकते हो। टोनी कहता है, यहाँ पता नहीं चलता कौन कॉन्ग है और कौन नहीं। मैक्स वहाँ अपने ग्रुप के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ वियत कॉन्ग के लोग आ जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं और गोली आके सीधा ब्राउनी को लगती है। ब्राउनी नीचे गिर जाता है। मैक्स टोनी को इस हाल में तड़पता देख के घबरा जाता है। टोनी ब्राउनी के गर्दन पे ब्लड प्रेशर को रोक के रखा होता है। ब्राउनी कहता है, मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूँ। टोनी कहता है, तुम ठीक हो जाओगे। फिर वहाँ US आर्मी का चॉपर आ जाता है। ब्राउनी को चॉपर में डाल के कैंप भेज दिया जाता है और टोनी ब्राउनी के जाने के बाद इमोशनल हो जाता है और फिर सभी को कैंप वापस बुला लिया जाता है। कैंप में मैक्स पूछता है सर्जन टोनी से कि अब ब्राउनी कैसा है। टोनी बताता है, ब्राउनी मर गया। सब ब्राउनी की मौत से निराश हो जाते हैं। क्लार्क कहता है, मैं इस जगह से नफरत करता हूँ। क्लार्क हैचर की बातों से गुस्सा हो जाता है। हम कब तक ऐसे ही मरते रहेंगे? क्लार्क उस गांव के सभी लोगों को गालियां देने लगता है। रात में सर्जन टोनी अपने टीम के साथ बाहर निकल रहा होता है। तभी उसे एक सोल्जर रोक लेता है। वो कहता है, आप लोग बाहर नहीं जा सकते जब तक लेफ्टिनेंट रेली का ऑर्डर नहीं आ जाता। टोनी इस बात पे गुस्सा हो जाता है और कहता है, रेली गांव की औरतों के साथ सोता है और हमें वहां मरने के लिए भेज देता है। हम देखते हैं टोनी कैंप में ब्राउनी के रिप्लेसमेंट में नया रेडियो ऑपरेटर को लाया है। उसका नाम डियाज होता है। सर्जन टोनी कहता है, हम अपने डेस्टिनेशन पे निकलने वाले हैं, हिल 209। ये ट्रैक हुए वैली में है। वो उन्हें मैप के जरिए समझा रहा होता है। वहाँ कुछ वियत कॉन्ग छुपे हो सकते हैं। हमें वहाँ उनके बंकर टनल्स का पता चल सकता है और ऑर्डर आया है किसी को शूट नहीं करना है जब तक बात सेल्फ डिफेंस पे ना आ जाए। टोनी कहता है, और जाते वक्त हम गांव से एक लड़की को किडनैप कर लेंगे और जाते वक्त उसके साथ मजे करेंगे। मैक्स टोनी की बात सुन के अनकंफर्टेबल हो जाता है। मैक्स रात में ये बात अपने दोस्त से बताता है, पर वो कहता है टोनी मजाक कर रहा होगा। टोनी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेगा। पर मैक्स कहता है, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा? उसने कहा, तुम्हारे बाकी दोस्तों ने क्या कहा इस बारे में? मैक्स बताता है, सब मजाक में ले रहे थे। रात में हम देखते हैं सर्जन टोनी अपने टीम के साथ गांव में आ जाता है। वहाँ एक लड़की अपने घर में सो रही होती है। तभी क्लार्क उस लड़की के मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है, सर्ज, मुझे यही लड़की चाहिए, ये काफी खूबसूरत है। टोनी उसे लेने के लिए बोल देता है। मैक्स ये सब दूर से देख रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। मैक्स ये सब देख नहीं पाता। सर्जेंट उस लड़की के माँ के विरोध पे उसे मारने लगता है। मैक्स उनकी चीखें सुन के बेचैन होने लगता है। मैक्स हैचर से कहता है, मुझे नहीं पता था ये सच में ऐसा करने वाला है। क्लार्क उस लड़की को बांध के उठा के बाहर ले आता है। उस लड़की की माँ और बहन सर्जन टोनी के सामने रोने लगती है, पर वो उन्हें धक्का दे देता है। वो लड़की काफी चीख रही होती है।
टोनी और क्लार्क अपनी इस करतूत पे हंस रहे होते हैं। वो वहाँ से उसे लेकर चले जाते हैं। मैक्स उसकी माँ और बहन से कहता है मुझे माफ करना, और वो भी वहाँ से चला जाता है। सुबह हम देखते हैं सब उस लड़की को लेके पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं। तभी मैक्स सर्जेंट से कहता है मुझे लगा तुम कल रात मजाक कर रहे थे। टोनी कहता है मैं मजाक नहीं करता। मैक्स कहता है ये तो किडनैपिंग है। टोनी उसकी बात पे गुस्सा हो जाता है और उसे आगे जाके हैचर को कवर करने के लिए कहता है। मैक्स हैचर के साथ चलता है और कहता है जो हो रहा है बहुत गलत है। हैचर कहता है आर्मीज यही तो करती है, हमें ये काम बहुत पहले करना चाहिए था। मैक्स कहता है हम यहाँ इनकी मदद करने आए थे, ना कि इन्हें तकलीफ देने। हैचर मैक्स की बात सुनकर गुस्सा होकर चले जाता है। वो सब एक जगह रुक जाते हैं। तभी मैक्स सर्जेंट से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम ये क्या कर रहे हैं। टोनी उसकी तरफ देखता है, कहता है हमने इस लड़की को एज अ वियत कॉन्ग सस्पेक्ट उठाया है, और हंसने लगता है और वो लड़की के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है और कहता है हम इस लड़की के साथ मजे करेंगे। मैक्स उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है पर ये एक मासूम लड़की है। टोनी फिर से उस लड़की के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करता है। मैक्स ये सुन के वहाँ से उठ के चले जाता है। मैक्स उनकी तरफ मुड़ के देखता है। टोनी कहता है ये लड़की वियत कॉन्ग है, पर मैक्स कहता है नहीं वो वियत कॉन्ग नहीं है। टोनी कहता है यहाँ हम में से कोई वियत कॉन्ग नहीं है, पर ये लड़की वियत कॉन्ग है। वो उस लड़की के गले में बंधे हुए कपड़े से पकड़ के उसे उठा देता है। मैक्स को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता। वो लोग फिर आगे बढ़ने लगते हैं। उन्होंने अपना बैग उस लड़की के कंधों पे डाल दिया होता है और पहाड़ी रास्तों पे नंगे पैर चलने से वो लड़की के पैरों से ब्लड आ रहा था। आगे वो उस कैबिन तक पहुंच जाते हैं और टोनी वहीं रुकने का फैसला करता है। टोनी हैचर और क्लार्क को लेके आगे देखने चला जाता है। यहाँ मैक्स उस लड़की की तरफ देखता है। वो काफी डरी होती है। तभी डियाज आके मैक्स से कहता है मैं इस लड़की का रेप नहीं करने वाला। वो कहता है इस बात में तुम मेरे साथ खड़े रहना। मैक्स कहता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैक्स उस लड़की को पानी पीने के लिए देता है। वो देखता है उसके पीठ पे चोट लगा हुआ है। वो डरने लगती है, पर मैक्स उसे कंफर्ट करता है। वो एक टॉवल में पानी लेके कहता है मैं तुम्हारे चोट को साफ कर देता हूँ। वो लड़की मैक्स को देख के रो पड़ती है। मैक्स उसके आंसू पोंछने लगता है। मैक्स कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। मैक्स बाहर अकेले काफी उदास बैठा होता है। तभी टोनी उसके बगल में आके बैठ जाता है। टोनी उसे कहता है मेरे साथ आओ। वो मैक्स को उस लड़की के पास ले जाता है और उस लड़की का हाथ बांधने लगता है। मैक्स कहता है ये सब क्या चल रहा है। टोनी कहता है हम इसके साथ मजे करेंगे, और वो उस लड़की को जबरदस्ती किस करने लगता है। मैक्स कहता है हमें ये सब नहीं करना चाहिए। टोनी कहता है अब तुम्हारी बारी है। मैक्स कहता है मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं किसी का रेप नहीं करने वाला। टोनी कहता है मैं तुम्हारा सर्जेंट हूँ, मेरे आदेश का पालन करो, तुम मुझे ना नहीं कर सकते। और वो मैक्स को गाली देने लगता है। तभी मैक्स वहाँ से जाने लगता है और कहता है मैं ये नहीं करने वाला। टोनी मैक्स को टीज करने लगता है कि तुम होमोसेक्सुअल तो नहीं हो। टोनी कहता है सब तैयार है। तब मैक्स डियाज की तरफ देखता है। डियाज अपना सर नीचे कर लेता है। टोनी डियाज की तरफ देखता है। वो डियाज से पूछता है तुम्हें कोई एतराज है डियाज? कहता है नहीं। टोनी अपनी गन को लेकर कहता है आर्मी इसे वेपन कहती है, पर ये है नहीं। वो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ के कहता है ये है वेपन। टोनी उस लड़की को ले जाकर उसके कपड़े फाड़ता है और उसका रेप करता है। वो चीखती रहती है और वो उसे मारता रहता है। मैक्स ये सब बेसहाय होकर देखता रहता है। मैक्स उसे बचाने जाता है, लेकिन क्लार्क उसके गले पर चाकू रख देता है। मैक्स वहाँ से चला जाता है अपनी पोजीशन पे, और टोनी उसके साथ रेप करता रहता है। टोनी रात में बाहर आता है। फिर वो कहता है अब डियाज की बारी है। उसके बाद क्लार्क फिर हैचर सब उस लड़की के साथ बारी बारी से रेप करते हैं। रात में सब साथ बैठे होते हैं। क्लार्क अपनी करतूत को हंसकर बता रहा होता है कि कैसे रेप करते वक्त उसने लड़की के गले पर चाकू रख दिया था। टोनी मैक्स के पास जाता है। वो मैक्स से बात करता है, पर मैक्स उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। टोनी कहता है तुम्हें आर्मी बहुत पसंद है। मैक्स कहता है ये कोई आर्मी नहीं है। सुबह सब पहाड़ी से नीचे देखते हैं, वहाँ वियत कॉन्ग के कुछ आदमी होते हैं। फिर मैक्स कैबिन में आता है। क्लार्क कहता है मैं आगे जा रहा हूँ, तुम इस लड़की पे नजर रखना। मैक्स देखता है वो लड़की एक कोने में पड़ी हुई है। मैक्स उसके पास जाता है। वो डर के पीछे हटने लगती है। मैक्स उसके हाथ में बंधी रस्सी खोल देता है। वो देखता है उस लड़की के चेहरे पे काफी चोट लगी होती है। मैक्स को ये देख के बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो अपनी भाषा में कुछ कह रही होती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। मैक्स कहता है मुझे माफ करना। मैक्स देखता है उसे काफी तेज बुखार है। वो उसे इशारों में कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। मैक्स उसे बिस्किट देता है। वो खाने लगती है। वो लड़की कुछ कहती है, पर मैक्स उसकी बातें समझ नहीं पा रहा था। यहाँ टोनी क्लार्क से कहता है तुमने मैक्स के साथ उस लड़की को अकेला छोड़ दिया, जल्दी जाकर दोनों को यहाँ लेकर आओ। मैक्स उस लड़की से कहता है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। मैक्स उसे लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ क्लार्क आ जाता है।
वो दोनों को पहाड़ी पर लेकर चले जाता है। टोनी कहता है उस लड़की को जान से मार दो। मैक्स उस पर गुस्सा हो जाता है। वो हैचर को नाइफ देता है और कहता है उस लड़की को मार दे, पर हैचर कहता है मुझसे नहीं होगा। टोनी डियाज को उस लड़की को मारने को कहता है। मैक्स उसे मना कर देता है। फिर भी वो नाइफ से उसे मारने जाता है। तभी मैक्स हवा में गन फायर कर देता है और वियतकॉन्ग को उनके वहाँ होने का पता चल जाता है। वहाँ फिर फायरिंग शुरू हो जाती है। डियाज उस लड़की को चाकू से मार के वहाँ से चली जाता है, पर वो लड़की घायल होती है। वो लड़की उस रेलवे ट्रैक पे चलते जा रही थी। टोनी उसे देख लेता है। मैक्स उसे बचाने जाता है। टोनी तभी मैक्स को धक्का देके वहीं गिरा देता है। फिर टोनी और बाकी के लोग उस लड़की पे गोलियां की बौछार कर देते हैं। वो लड़की वहीं मर जाती है और ब्रिज से नीचे गिर जाती है। सब वहाँ से चले जाते हैं। मैक्स उस लड़की की लाश लेके रोने लगता है। मैक्स कैंप में आ जाता है। वहाँ वो अपने दोस्त से बताता है उन लोगों ने उस लड़की को मार दिया। तब क्लार्क वहाँ आ जाता है। वो कहता है जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और वहाँ से चले जाता है। मैक्स अपने दोस्त से कहता है अगर मैं उनके पास वापस गया तो वो मुझे मार देंगे। मैक्स का फ्रेंड कहता है तुम्हें ये बात लेफ्टिनेंट रेली को बतानी चाहिए। मैक्स रेली के पास जाता है, पर रेली इस बात को दबाने के लिए कहता है। वहाँ भी मैक्स का हाथ निराशा लगती है। मैक्स विलेज पेट्रोलिंग पे होता है। वहाँ वो अपने दोस्त को ये बात बताता है और कहता है मैं कैप्टन हिल से जाके इस बारे में बात करूँगा, शायद वो मेरी मदद करेंगे। मैक्स का दोस्त कहता है इनसे थोड़ा केयरफुल रहना। मैक्स कैप्टन हिल से मिलता है। वो कहता है मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। कैप्टन हिल कहता है मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। रेली ने तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही मुझे सब बता दिया है और मैं इस चीज़ को हैंडल कर रहा हूँ। तुम इस चीज़ को भूल जाओ। मैक्स कहता है क्या इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है? कैप्टन हिल उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम्हें पता है अगर ये बात बाहर आ गई तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कितना बवाल हो जाएगा। वो कहता है इस बात को अपने जहन से निकाल दो और भूल जाओ जो कुछ यहाँ हुआ। मैक्स कहता है इस बात को मुझे बाहर लाने से कोई नहीं रोक सकता। रात मैक्स कैंप के एक कैबिन में होता है। क्लार्क उस कैबिन में ग्रेनेड डाल देता है, पर ग्रेनेड फटने से पहले मैक्स वहाँ से निकल जाता है। मैक्स गुस्से में होता है। वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ टोनी बाकियों के साथ पार्टी कर रहा होता है। मैक्स क्लार्क के सर पे वार करता है। क्लार्क नीचे गिर जाता है। मैक्स कहता है मैंने सबको बता दिया है, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तुम लोग को मुझे मारने की चिंता छोड़ देनी चाहिए। फिर वो वहाँ से चले जाता है। रात में मैक्स कैंप के एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। वहाँ चैंपियन आ जाता है। वो एक कैप्टन होता है। वो मैक्स के साथ बैठ जाता है। वो कहता है तुम लीव पे जा रहे हो? मैक्स कहता है मैं ट्रांसफ़र ले रहा हूँ। मैक्स कहता है मैं बस खुद को बचा रहा हूँ। वो देखता है मैक्स उससे बातें करता रहता है। वो देखता है मैक्स उससे बातें करते करते इमोशनल हो जाता है। वो मैक्स से पूछता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बता सकते हो। मैक्स उसे पूरी कहानी बताता है। फिर दूसरे दिन मैक्स सबके साथ उस लड़की की डेथ साइट पे होता है। वहाँ वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हम देखते हैं दूसरे दिन चारों को ट्रायल पे बुलाया जाता है, पर किसी को भी अपने किए पर अफसोस नहीं होता। डियाज को 8 साल की सजा, हैचर को 15 साल की सजा, क्लार्क को उम्र कैद, टोनी को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। फिर अचानक से मैक्स की नींद खुल जाती है। वो अभी भी ट्रेन में होता है। उसके सामने वही एशियन लड़की बैठी होती है। फिर ट्रेन रुक जाती है। वह लड़की उतर के जाने लगती है। मैक्स उतर के उसे आवाज़ देता है। वो ट्रेन में अपना स्कार्फ भूल गई थी। मैक्स उसे उसका स्कार्फ देता है। वो जाने लगती है। मैक्स उसे आवाज़ देता है। वो कहती है क्या मैं तुम्हें किसी की याद दिलाती हूँ? मैक्स कहता है हाँ। वो कहती है लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है, और वो वहाँ से चली जाती है। मैक्स उस वियतनामी लड़की को याद करके एक बार फिर इमोशनल हो जाता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये फिल्म वियतनाम वॉर में घटित एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये घटना 1969 में पहली बार लोगों की नज़र में आई। द न्यू यॉर्कर मैगजीन में काम कर रहे जर्नलिस्ट डैनियल लैंग ने इस आर्टिकल को पहली बार छापा था। बाद में इस घटना पे एक बुक भी छपी थी, इंसिडेंट ऑन हिल 192, और इस घटना पे ये फिल्म 1989 में बनाई गई। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।